महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था परीक्षा में पास होने के लिए उपाय पे कि क्या किया जाए कि परीक्षा में पास किया जाए। तो वो उपाय ऐसे था कि अगर कोई बच्चा साल भर मेहनत करता है, पूरा मेहनत करता है, लेकिन अंतिम समय में एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, मन में डर लगने लगता है, तो पढ़ा हुआ चीज़ भी याद नहीं आता है। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, चाहे कई बार ऐसा होता है कि थोड़े 1-2 मार्क्स से रिजल्ट रुक जाता है या फर्स्ट डिवीज़न रुक जाता है, इस तरीके की परेशानी आती है जबकि बच्चा पूरा मेहनत किए हुए होता है। तो इसके लिए मैंने वो उपाय बताया था पिछले वीडियो में कि परीक्षा कैसे पास किया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका बच्चा क्लास 6, 7, 8 में आ चुका है, तो अब इसके बाद कोशिश ये करना चाहिए किसी भी गार्जियन को कि बच्चा रेगुलर पढ़ाई करे, लगातार पढ़ाई करे। तो लगातार पढ़ाई करने के लिए देखिए, जहाँ दिमाग का काम है, जिस जगह पे आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हर हालत में आपका दिमाग शांत होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और दिमाग शांत होना चाहिए। अगर मन में घबराहट रहेगा, डर रहेगा, तो आता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, आदमी नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है कि अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, अगर पढ़ने लायक हो गया, खुद से पढ़ रहा है, क्लास 6 से ऊपर का है, तो कोशिश ये कीजिए कि वो लगातार पढ़े और लगातार पढ़ाई में मन लगता रहे। इसके लिए एक बड़ा अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका रिजल्ट अभी तक फेल नहीं हुआ है। मतलब किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि मुझे नहीं, इससे लाभ नहीं है, सबने कहा है कि मुझे लाभ है। देखिए, मन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, चूँकि आप एग्जाम में जा रहे हैं, तो मैंने कहा था कि मीठे पान का गुलकंद यूज़ करके आप कीजिए। अब करना क्या है कि आप शुरू से ही अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कीजिए, और बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका दिमाग शांत रहे। दिमाग शांत रहे, इसके लिए कोशिश ये कीजिए कि वो प्रतिदिन एक बार, सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक चीज़ और है कि अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है या राहु ऐसा स्थान पर बैठा है कि मानसिक अशांति दे रहा है, तो राहु उम्र देख के तो आता नहीं है, वो कभी किसी भी उम्र में आ सकता है। कई बार राहु की महादशा में ही जन्म होता है, ऐसा भी होता है। तो राहु को शांत करने के लिए, अगर मान लीजिए क्लास 6, 7, 8 का, मतलब 6 से ऊपर का बच्चा है, तो खुद से जाप वाप कुछ कर नहीं सकता है, तो हनुमान चालीसा का एक पाठ पढ़ाइए कि एक पाठ करे वो। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की शांति के लिए या तो आप किसी ब्राह्मण से जप करवाएं या अपने बच्चे से बोले कि जप करें, जो संभव नहीं है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि माता सरस्वती की आराधना, क्योंकि राहु की अधिदेवता जो हैं वो माता सरस्वती हैं, और माता सरस्वती के बीज मंत्र से राहु ना सिर्फ शांत होता है बल्कि शुभ फल देता है। और राहु अगर शुभ फल देता है तो विद्या प्राप्ति में भी सहायक होता है, मानसिक शांति देता है। जिनका राहु गड़बड़ होता है वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते हैं, तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु अचानक से धन देता है, राहु अचानक से धन देता है। तो इसलिए राहु को शांत करने के लिए आप माता सरस्वती का एक मंत्र है, ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं, ए के ऊपर बिंदु रहेगा, ऐं, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का जप 108 बार, मतलब एक माला, तो अपने बच्चे से कराएं। बच्चा बड़ा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको जप करने में परेशानी हो। अगर परेशानी होती है तो कहिए कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद सिर्फ ऐं ऐं ऐं, चाहे एम एम एम, जो आप कर सकते हैं, ऐ के ऊपर बिंदु होता है, उसको अपना अपना प्रोनाउंसिएशन कहने का ढंग होता है। कोई एंग कहता है, कोई एम कहता है, तो आप एंग 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 अपने बच्चे से कहिए कि 108 बार करे। निश्चित रूप से फायदा होगा। ये तुरंत फायदा तत्काल तो नहीं दिखेगा, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि बच्चा आपका मानसिक रूप से ज़्यादा डेवलप रहा है। और ऐंग ऐंग जब वो जप करेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, तो ऐंग के जप से राहु शांत होगा, और सिर्फ शांत ही नहीं गा, उसका शुभ फल भी प्राप्त होगा। तो शुभ फल प्राप्त होने में अचानक से लाभ भी मिलेगा, बच्चे को अचानक से लाभ भी मिलेगा। अच्छा, ये उपाय जो ओम ऐं सरस्वते नमः है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। अगर बड़े भी चाहते हैं कि इसको जपें तो
है तो माता सरस्वती का मंत्र, लेकिन अचानक से जीवन में धन लाभ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। तो और ये आजमाया हुआ उपाय है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि बच्चा जब आपका बड़ा हो गया, पढ़ने लायक हो गया, बोर्ड की परीक्षा है, तो पहले से ही हनुमान चालीसा और ऐंग 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 या ओम ऐंग सरस्वती नमः इस मंत्र का जप कराइए। धीरे 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 आपके बच्चे में सुधार आना शुरू होगा। जो मानसिक अशांति रहती होगी, मन में शरारत रहती होगी, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता होगा, या पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, या पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाता होगा, इस टाइप की जो भी समस्याएं होंगी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। ये अलग बात है कि यह आपका एक दिन का फल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आज करेंगे और कल ही आपको लाभ मिलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2 महीना 3 महीने के बाद धीरे धीरे इसका लाभ आपको दिखाई देगा, आपको पता चलेगा कि हाँ इसका लाभ है। जो बच्चा पहले पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था उसका, वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, पहली बार में 1 ही घंटा पढ़े, बाद में धीरे धीरे अपना पढ़ने का समय बढ़ाए, पढ़ा हुआ चीज़ भी उसको याद रहेगा, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी उसके साथ। तो इसलिए अगर आपका बच्चा बोर्ड से साल 2 साल 3 साल पहले है, तो एक आदत मतलब उससे डालिए कि हनुमान चालीसा का एक पाठ करे और माता सरस्वती का ओम ऐं सरस्वती नमः या सिर्फ ऐम इसका एक माला जप करें। निश्चित रूप से लाभ होगा। आप करके देखिए, आजमाया हुआ प्रयोग है। यह 1-2 आदमी पर नहीं, मतलब सैकड़ों आदमी पर आजमाया हुआ उपाय है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इस उपाय को करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। हर हर महादेव बंधुओं, धन्यवाद।